तुमसे कह रहे हैं कि देखो, जितने भी वस्तु तुम देख रहे हो उसके सृष्टा भगवान है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा फलित है, उनके ही द्वारा पालित है, फलित नहीं पालित है। और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। तो भगवान ही जब प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं और प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, फिर मैं मेरा और तो तुम तेरा ये सब कहाँ से हो जाता है? श्रीमद्भागवत में हिरण्याक्ष की एक कथा आती है। वो हिरण्याक्ष जो है लोभ का प्रतीक है। मानव समाज में जो लोभ हो गया, जब सब कुछ भगवान ही सब वस्तु की सृष्टि कर रहे हैं और फिर जो है वो पुनः भगवान में ही समा जाता है, फिर मैं मेरा तुम तेरा क्यों होता है? तुम और देखो, जो ये मैं मेरा तुम तेरा है, इससे भेद बुद्धि पैदा होती है। यहीं से तो जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 जो विकार है, यहीं से पैदा हो जाता है। अब हिरण्याक्ष की ही बात अगर हम लोग लें तो लोभ का प्रतीक है और यह आसुरी वृत्ति है। पैदा तो हुआ था वो बहुत बड़े संत के यहाँ, कश्यप जैसे महामुनि के यहाँ। माँ का नाम दिति, लेकिन समय का जो कुछ ऐसा हो गया, समय संध्या काल, संध्या वंदना का समय था, काल संध्या में मुनि लगे रहते थे और उसी समय में जो संतान की इच्छा हो गई तो वो असुर पैदा हो गया। अब जो हमें यहाँ कहना है वो ये कि वो हिरण्याक्ष जो लोभ का प्रतीक है, जन्म लेते वो आकाश के इतना बड़ा हो गया। तो अभी के जो लोग कथा सुनने वाले हैं वो कहेंगे कि ये सब जो है सो काल्पनिक बात है, बच्चा जन्म लेगा और आकाश के बराबर हो जाएगा। अरे भाई, ये जो कथा है ये लोभ को दर्शा रहा है। लोभ, जैसे आप लोभ को पैदा करेंगे, ये कथा यहाँ है। लोभ को पैदा करेंगे तो अग्नि में जैसे घी का आहुति देते रहिए, वो अग्नि शांत नहीं होगा और प्रज्वलित होता चला जाए। एक बार आप लोभ को आमंत्रित तो कर दीजिए। और यह आसुरी वृत्ति है, ये आपका कल्याण नहीं करेगा। पृथ्वी को ही चुरा के लेके भागे, ये मेरा पृथ्वी है। बताओ, लोभ जो है दूसरे लोगों के भोगने के विरुद्ध हो जाता है। दूसरा कोई इसका नहीं भोगे, दूसरा कोई इससे प्राप्त ना करे, ये मेरा हो गया, हम इसको रखे रहेंगे, जब मन में आएगा तब इसमें से भोग। हाथ जो है, रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर तुलसी बाबा जो है कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए।
पालई पोसई सकल अंग, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब इसका देखिए हिरण्याक्ष से कितना सुंदर तुलना है। अगर मान लीजिए हाथ जो है कहे कि हम तो कमा के ये लाए हैं, हम रोटी बना रहे हैं, हाथ कहे कि हम रोटी बना रहे हैं, अब इस रोटी को तो हम किसी को देंगे ही नहीं, तो उस रोटी की गति क्या होगी सो देखिए आप धीरे से। हाथ में वो रोटी रखी रखी विषाणु से आक्रांत होकर के हाथे में सड़ जाएगी। अब हाथ में जब वो रोटी सड़ेगी तो हाथ में भी फिर वो विषाणु जो है सो आक्रमण कर देगा, अब हाथ को भी सड़ाना शुरू कर देगा। अब हाथ मान लीजिए रोटी बना दिया, उसको मुंह में डाल दिया, मुंह कहे कि नहीं भाई ये तो हम सब कुछ अपने मुंह में रखे, वहाँ भी उसकी वही गति हो जाएगी। मुंह से आगे बढ़ाइए, मुंह में सड़न हो जाएगा, दंत क्षय हो जाएगा, बहुत सारे के रोग वहाँ पैदा हो जाएंगे। लेकिन अब मुंह भी कहता ठीक है हम पेट को दे रहे हैं, पेट भी उसको रोक दे कि नहीं भाई हम तो इसको अपने ही तक रखेंगे। पेट में कई विकार पैदा हो जाएंगे। पेट भी दे दिया मान लीजिए ब्लड को, ब्लड स्ट्रीम को दे दिया, ब्लड स्ट्रीम कहे कि भाई हम इसको नहीं कहीं जाने देंगे तो भाई डायबिटीज हो जाएगी। और फिर जो है अगर वो हृदय को दे दिया, हृदय कहे हम तो कहीं नहीं जाने देंगे तो हृदय रोग हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए कितना सुंदर ये जो उक्ति है, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहू एक, अब पालई पोसई सकल अंग। अब हृदय क्या करता है, वो पंप कर देता है, पूरे शरीर में पंप कर देता है। वो जो हमने रोटी के रूप में जो न्यूट्रिशन दिया मुख में, या भात दाल सब खान पान सबको एक करके मुख क्या किया, सबको भेज तो दिया, लेकिन कहीं रुकता नहीं है वो, वही अपने पास उसको रोकता नहीं। आसुरी वृत्ति किसी के पास नहीं, ये हम कहना चाहते हैं। हृदय पंप कर देता है पूरे शरीर में और बराबर वो हिस्सा में बांट देता है, सबका हिस्सा है, इसमें सब लोग प्राप्त करो। ये दैवी वृत्ति हुई, क्योंकि जो भोजन है वो दैवी संपदा है। भगवान अभी कह रहा है ना, भगवान की सारी वस्तु जो है वो उसके सृष्टा स्वयं भगवान है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि मां विद्धे कर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय और कर्ता हूँ। अब जब सबके सृष्टा भगवान हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है, तो वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतुगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या दस्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और जो नीचे श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से
किसी वर्ण में नहीं आते हैं। भगवान इन चारों में नहीं है, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना मृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुँच जाता है अर्थात कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वही वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज को की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तो आसुरी वृत्ति को रखने वाला व्यक्ति तो कर्म फल में बंध जाता है। अब विनय पत्रिका से हम लोग एक सुंदर सा भजन, जो तुम त्यागो राम, जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो। हे राम, यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। परिहरि पाए कहि अनुरागो। आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी संसार में आज तक कोई है क्या? यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मैं और किसके साथ प्रेम करूं। काहि अनुरागो सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। हो जड़ जीव ईश्वर गुराया, तुम माया पते हो बस माया। आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है, न आँखों से देखा है, और न मन से अनुमान में ही आता है। हे रघुनाथ जी, मैं जड़ जीव हूँ और आप ईश्वर है। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके बस में है और मैं माया के बस होकर रहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।